राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कहते हैं संसार में राम के बिना कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो है राम का नाम, जिसको लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। त्रेता युग के बाद कलयुग में बन रहे रामलला के दरबार का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम के जयकारों के साथ सुबह काम शुरू होता है और राम नाम के साथ ही काम को विराम दिया जाता है। मंदिर निर्माण का कार्य 50% तक पूरा हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और आज हमारी खास पेशकश में देखिए भव्य, दिव्य, अलौकिक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय राम मंदिर अब कैसा दिख रहा है। संपूर्ण रूप में मंदिर का स्वरूप कैसा दिखेगा। श्री जन्मभूमि मंदिर के भूतल के खंभों के ऊपर आस्था का भव्य भवन तैयार किया जा रहा है, जिसकी भव्यता आंखों को सुख के सागर की ओर लेकर जा रही है। हमारे साथ देखिए रामलला के मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा, कब बनकर तैयार होगा भव्य मंदिर। कहां तक पहुंचा राम मंदिर निर्माण। त्रेता युग के बाद कलयुग में राम दरबार कब बनकर तैयार होगा भव्य मंदिर। जिसकी घड़ी का दशकों से इंतजार है, जिसकी बाट करोड़ों आंखें चो रही हैं, वो पल अब जल्द आने वाला है। भव्य, दिव्य, अलौकिक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय भगवान राम के दरबार के निर्माण का पहला चरण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विकास की रणनीति है यहाँ पे, वो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बनाया हुआ है और सभी परियोजनाएं उसी के अनुसार है। हाँ, 3 भागों में बांटी हुई है। शॉर्ट टर्म परियोजनाएं कई हमारी पूर्ण हो चुकी है, मिड टर्म में कई पूर्ण हो चुकी है और कई संचालित है, और उसका कई का हमारा जो है दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य है पूरा करने का। और कुछ परियोजनाएं हैं दिसंबर 2023 के बाद की भी है, क्योंकि हम लोग ने 2047 तक का फ्रेम वर्क और रोड मैप तैयार किया हुआ है अयोध्या विजन के अंतर्गत, और उसी के अनुसार रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। रोड कनेक्टिविटी में स्ट्रेंथनिंग करना है, रोड की स्ट्रेंथनिंग भी है, उसको रोड का चौड़ीकरण हो रहा है हम लोग का। जहाँ सिंगल रोड थे उसको डबल लेन, 4 लेन तक किया जा रहा है। फिर हम उसको रिंग रोड भी बना रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे रोड कनेक्टिविटी के लिए और ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जो अनुमानित है मंदिर निर्माण के बाद लगभग 2 से 3 लाख पर डे की भी हो सकती है। तो इसके अनुसार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। वो मंदिर जिसकी ईंट ईंट, वो मंदिर जिसका कण कण स्वयं राम का गुणगान कर रहा है। राम के नाम के साथ पत्थर से पत्थर जोड़ा जा रहा है। वो राम मंदिर आस्था के सैलाब को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर के परिसर से नींव तक, नींव से प्रथम तल तक, प्रथम तल से मंदिर के आधार तक, कल्पना से परिकल्पना तक, यानी मंदिर निर्माण से पहले मंदिर निर्माण की संकल्पनाओं तक हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, जहां करोड़ों लोगों का विश्वास स्वर्णकालीन वैभव का इंतजार कर रहा है। 5 अगस्त 2020, समय 12:44। नींव में नौशिलाओं की स्थापना के साथ रामलला के मंदिर का निर्माण विधिवत शुरू हुआ तो संपूर्ण संसार इन पुण्य पलों का साक्षी बना। करीब 3 साल बाद मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू तट से करीब होने की वजह से मिट्टी में बालू की अधिकता होने से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक और सबसे तेज दिमागों से भव्य दरबार को ऐसा स्वरूप दिया जा रहा है जिसको ना कोई भूकंप हिला सकता है, ना कोई आपदा डरा सकती है। हर मौसम, हर चुनौती को रामलला हरने की क्षमता रखते हैं। करीब 500 साल बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि विवाद के लंबे इंतजार
और सुप्रीम फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ। देश भर के संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई गई। इसमें निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो, प्रोजेक्ट मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, सूरत, कानपुर, हैदराबाद की 5 आईआईटी हैं। राम मंदिर की झलक को आप ऐसे देखिए। राम मंदिर में 3 फ्लोर होंगे। पूरा मंदिर परिसर 71 एकड़ में बनेगा। 8 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा। मंदिर के पूर्व दिशा में सिंह द्वार, यही मुख्य द्वार। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं सतेंद्र दास, जिनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बन रहा है। 28 साल से मैं पुजारी के रूप में रामलला की सेवा कर रहा हूँ। मन में एक टीस थी कि रामलला टेंट में हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब सही हो गया। अब हमारे आराध्य श्री राम टाट से निकलकर ठाट में आ गए हैं। इस समय अयोध्या में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़े संत हैं सतेंद्र दास जी। सतेंद्र दास जी मतलब आज से नहीं, लगातार जब से अयोध्या में राम मंदिर का मामला आया है तब से लगातार चर्चाओं में रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उससे अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में पूछेंगे। यहाँ जो विकास हो रहा है अयोध्या में, इस विकास से आप कितना खुश हैं? मुख्यमंत्री जी कहे कि इस नगरी को हम त्रेता युग की नगरी बनाएंगे, तो उसके प्रारूप, उसका स्वरूप जो होता है दिखाई दे रहा है। हाँ, समय लगेगा, बन करके जब तैयार हो जाएगा तब हाँ मालूम पड़ेगा कि अयोध्या पर्यटक नगरी के रूप में या धार्मिक नगरी के रूप में दिखाई पड़ रही है। वहाँ मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, रामलला विराजमान उसमें हो जाएंगे और इधर जो रास्ते हैं, सड़क हैं, ये सब पूरे बन जाएंगे। तब उसके बाद में ये वास्तव में विकास का स्वरूप दिखाई देगा। संत जो कहा जा रहा है और जो कि यह नगरी इस रूप में बनेगी, उसमें नगरी जितनी ही सुंदर बन जाए, सारे संत प्रसन्न रहेंगे, सारे संत प्रसन्न हैं और कि हाँ ऐसी नगरी बन जाएगी। और बनने के बाद ही कि एक पर्यटक के रूप में अच्छी प्रकार से नगरी, विकसित नगरी और जो त्रेता युगी नगरी, जहाँ की जिस नगरी को देख करके देवता भी लज्जित होते थे, ऐसी नगरी भव्य नगरी मणिमाणिक से आच्छादित रही। तो इस प्रकार की नगरी बनाने की जो घोषणा है, तो यह नगरी अद्वितीय और विलक्षण रूप लेगी, जैसा कि कहा जा रहा है और जैसा कि इसका स्वरूप बनाया जा रहा है। इसलिए वस्तुतः अयोध्या नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में और अच्छी दर्शनीय नगरी दिखाई देगी बन के तैयार होने पर। मंदिर और इसका जो अन्य विकास है वो सब। सतेंद्र दास जी ने मुख्यमंत्री योगी नाथ को अयोध्या के विकास को लेकर के, मंदिर के विकास को लेकर के, टूरिज्म के डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ की टूरिज्म के डेवलपमेंट लेकर 10 में 10 नंबर दिए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मंदिर निर्माण के सूत्रधार कौन है और मंदिर निर्माण में सोमपुरा परिवार की भूमिका क्या है। राम मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा। सोमपुरा परिवार 131 मंदिरों का डिजाइन तैयार कर चुका है। फर्स्ट फ्लोर गर्भगृह समेत 5 मंडप। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा। हर स्तंभ पर धर्म ग्रंथों के अनुरूप चित्र उकेरे जाएंगे।
3,500 वर्ग मीटर क्षेत्र का चबूतरा, 6.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर मंडपों का निर्माण, 366 स्तंभ मंदिर के 3 फ्लोर में होंगे, 19 फीट 11 इंच हर स्तंभ की ऊंचाई। आस्था की नगरी को अनेकों खूबियों के साथ अलौकिक स्वरूप दिया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में कण कण को कर्नाटक की भूमि से जुटाया गया है। अब आपको बताते हैं राम मंदिर की खूबियां। राम मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी, 17,000 ग्रेनाइट पत्थर लग रहे, कर्नाटक से आए हैं पत्थर। फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना, सभी पत्थर 2 टन के हैं। मंदिर में रामनवमी पर सूर्य किरण से भगवान राम का अभिषेक होगा। मंदिर में किसी प्रकार के लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं। 6.5 रिक्टर स्केल भूकंप से भी मंदिर को कोई क्षति नहीं होगी। मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी है। अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या। इस वक्त यहां रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का काम 3 फेज में होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि दिसंबर 2023 के पहले अयोध्या में बन रहे निर्माणाधीन मंदिर में क्या क्या पूरा होगा। राम मंदिर के गर्भगृह के एक हिस्से में चौखट और 20 फीट ऊंची दीवारें आकार लेती दिख रही हैं। ये मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई जा रही है। इनके अलावा तस्वीरों में सिंहद्वार, गर्भगृह की दीवारें और पिलर निर्माण भी नजर आ रहा है। बस कुछ ही महीने बाद रामलला अपने घर में विराजमान होंगे और भक्तों को अद्भुत दर्शन देंगे। वैसे तो संपूर्ण मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, लेकिन जनवरी 24 में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जबकि दिसंबर 2023 तक मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाए जा रहे भगवान राम मंदिर के प्रथम चरण का काम लगभग 50% पूरा हो गया है। लगभग 160 स्तंभ लगाए जा चुके हैं। मंदिर में जहां भगवान विराजमान होंगे, उस गर्भगृह का काम भी 90% पूरा हो गया है, जहां पर दोपहर स्वयं सूर्य रामलला के अभिषेक को उतरेंगे, तो दूसरी तरफ भगवान रामलला की अचल प्रतिमा भी अब आकार ले रही है। अयोध्या में विकास की जो गति है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, उसने विकास की गति को बहुत तेज कर दिया है। चाहे अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनकर के पूर्ण है, लोकार्पण के लिए तैयार है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। नवंबर दिसंबर तक, वो भी नवंबर तक अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या के अंदर बनने वाला रामपथ 1414 किलोमीटर का, उसकी भी प्रगति की आप देख सकते हैं। अयोध्या में भक्ति पथ बहुत तेजी से निर्माणाधीन है। अयोध्या में राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग जहां आप विराजमान है, इसकी गति भी देख सकते हैं। विद्युत लाइनें लग गई हैं, सड़कों का काम, पत्थरों के लगने का काम तेजी से हो गया है। फुटपाथ के काम का प्रगति चल रही है।
हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का लक्ष्य है जनवरी 2024 मकर संक्रांति के समय, तब तक अयोध्या में विकास का कार्य सरकार की लगी हुई एजेंसियां, यहाँ के अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ लगे, उसको पूरा कर लेंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में रामपथ, भक्ति पथ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, राम की पैड़ी समेत 50 से ज्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार अयोध्या का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने का खाका खींच चुकी है। एक अद्भुत कलाकृतियों का, अद्भुत कारीगरों के द्वारा उसमें कलाकृतियों का निर्माण करने के साथ, चाहे शिखर हो, चाहे पिलर हो, चाहे दीवारें हों, उसमें दिन प्रतिदिन तराशी जा रहे जो कलाकृतियां हैं, वो आज मंदिर में प्रतिदिन जो चित्र जारी हो रहे हैं उसके द्वारा देश भर के राम भक्त देख सकते हैं। ये दृश्य देखने योग्य है, बताने योग्य नहीं है। वास्तव में आप देखने जाएंगे तो वहां घंटों घंटों एक एक पिलर, एक एक दीवार को देखते रह जाएंगे। हमने सोचा है कि मार्च 2024 तक प्रभु अपने जन्म स्थान के नवनिर्मित गर्भगृह में विराजमान हो सके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सके, उस दिशा में ट्रस्ट के सभी ट्रस्ट के लिए काम करने वाली निर्माण एजेंसियां, चाहे LNT हो, TC हो, अन्य एजेंसियां जो इसके साथ काम कर रही हैं, पूरे मनोयोग से लग करके काम कर रही हैं। आज की स्थिति यह है कि मंदिर के सभी पिलर, दीवारें तैयार हो गई हैं, गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2023 तक भगवान राम के मंदिर के प्रथम चरण के काम के तहत मंदिर के 5 मंडप बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में जो 160 स्तंभ बनाए गए हैं, उस पर भगवान राम के जीवन पर आधारित आकृतियां उकेरने का काम भी पूरा किया जा रहा है। इसके साथ यात्री सुविधा केंद्र के परिसर के अंदर बिजली की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी। 30 दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर का निर्माण 3 फेज में पूरा होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे और अंतिम फेज का कार्य कब पूरा होगा और संपूर्ण रामलला के दरबार की अलौकिक झलक दिखेगी। राम मंदिर के निर्माण के दूसरे फेज का काम 30 सितंबर 2024 को पूरा होगा। दूसरे फेज में मंदिर का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे फ्लोर पर भगवान राम का दरबार बनेगा, जहां मां जानकी, तीनों अनुज और हनुमान जी विराजेंगे। तीसरे फ्लोर पर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर निर्माण के तीसरे फेज का काम 30 सितंबर 2025 तक पूरा होगा। आखिरी फेज में 71 एकड़ में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को संपूर्ण करने का लक्ष्य है। चलिए आपको बताते हैं मंदिर निर्माण में कितना खर्च आएगा। 1800 करोड़ रुपए में बनेगा राम मंदिर। शुरुआती खर्च का बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया था। मंदिर के लिए श्रद्धालुओं ने 9000 करोड़ रुपए दान किए। देश भर से श्रद्धालुओं ने राम नाम की ईंट भेजी थी। श्रद्धालुओं द्वारा भेजी ईंटों को ग्राउंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं कि शालिग्राम की शिलाएं मिलती कहाँ हैं। नेपाल के गंडकी नदी में मिलती हैं शालिग्राम शिलाएं।
शालिग्राम एक विशेष पत्थर होता है जो नेपाल के शालग्राम क्षेत्र में पाया जाता है। ये जगह धौलागिरी के पास काली गंडकी नदी के बेसिन पर स्थित है। नेपाल की शालिग्राम नदी भारत में नारायणी बन जाती है और सरकारी कागजों में बूढ़ी गंडकी। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। प्राचीन काल की मूर्ति काल में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी है। रामनगरी में मंदिर निर्माण के साथ रोजगार के और कारोबार के भी अवसर बढ़ गए हैं। इन्वेस्टर समिट में भी कई बड़े कारोबारियों ने अयोध्या में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई, तो अयोध्या वासी रोजगार को लेकर खासा खुश नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही वहां पर रोजगार के और कारोबार के भी अवसर बढ़ गए हैं। हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में भी कई बड़े कारोबारियों ने अयोध्या में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई। यही नहीं, कई बड़े होटल कारोबारियों ने भी वहां पर होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या को ही प्राथमिकता दी। माना जा रहा है कि राम मंदिर के द्वार खुलने के बाद से वहां पर आम जनजीवन भी बेहतर होगा और स्थानीय निवासियों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अयोध्या का विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद विकास बहुत तेजी से गति पकड़ेगा। अभी तक अयोध्या पिछली सभी सरकारों में, चाहे जो भी सपा, बसपा और उत्तर प्रदेश में उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रहीं, अयोध्या को अछूता उन्होंने कर रखा था। लेकिन 2017 के बाद, खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अयोध्या ने तेजी से विकास की गति पकड़ी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो फिर एकदम पंख लग गए उसके विकास को और वो बहुत तेजी से विकसित हो रही है। खास तौर पे मोदी सरकार की, उसमें मोदी सरकार का बहुत योगदान है। मोदी सरकार और योगी सरकार मिल करके जिस तरह से अयोध्या की विकास को नई राह दिखा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आप विकास की बात कर रहे हो, किस प्रकार का विकास हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि विकास हो रहा है। किस प्रकार का विकास है जो अयोध्या में हो रहा है? वो विकास चतुर्दिक विकास हो रहा है। जैसे सबसे बड़ी चीज अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन, अयोध्या का रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन लगभग बन करके तैयार हो गया है और वो बहुत जल्द ही उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। इसी तरीके से अगले नवंबर महीने तक वहां का एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आकर के लोकार्पण करेंगे। तो ये दो चीजें, अगर दो प्रमुख चीजें देखी जाएं तो एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और दूसरा हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, जो कि कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता था। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, तो दूसरी ओर देश का सबसे बड़ा चुनाव नजदीक है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति का एपिसेंटर दिल्ली के बजाय अयोध्या बन सकती है, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उधर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के लिए बीजेपी का विरोध करना आसान नहीं होगा। खासकर हिंदी पट्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर मोदी सरकार को हरी झंडी दिखा सकते हैं। राम जन्मभूमि से अनिल क्यांकुर और बीएस लाठी की रिपोर्ट। तो राम मंदिर का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज की इस खास पेशकश में भी आपने देखा कि किस तरह से राम मंदिर के लिए जो है कार्य जारी है। चलिए, हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।